देख सकते हैं हाईलाइट करके मैं आया पेज नंबर 9 पर। इसको क्यों नहीं पढ़ा गया? इसको पढ़ा नहीं गया या चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ दोहरा मापदंड सीसीएल प्रबंधक अपना रहे हैं। हुआ वही नियोजन देते हैं और वही पीओ के द्वारा डिसमिसल लेटर निकाल कर निरस्त करते हैं। देने वाले भी वही है और निरस्त करने वाले भी वही है। साथ ही जो दावा कर रहे हैं वो अपना साक्ष्य दिखाएं। एक सोशल मीडिया के बयान के अनुसार बयान दिए थे जीएम साहब भी कि मजदूर का नियोजन मिलेगा, लेकिन कि जब मैं दस्तावेज दे रहा हूँ आपको कि चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही 83 में वर्क ऑर्डर मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव। कथारा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कथारा में आज माहौल गर्मा गया जब चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने अपना 52वां स्थापना दिवस जोरदार तरीके से मनाया। जुलूस, नारेबाजी और पैदल मार्च सोसाइटी के सैकड़ों सदस्य एकजुट होकर कथारा कोलियरी ऑफिस से निकले और मुख्य चौक होते हुए सीसीएल जीएम कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय रामकृष्ण मांझी को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सोसाइटी अध्यक्ष दिलीप कुमार मुर्मू ने बड़ा दावा किया, असली अवार्डी मजदूर हम हैं। हमारे पास कोर्ट के पुख्ता सबूत हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2010 का वो विवाद फिर सुर्खियों में है जब एक श्रमिक संगठन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था और कई नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ था। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर वही मुद्दा भड़क उठा है। एक तरफ चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी तरफ झामुमो के बैनर तले चल रहा आंदोलन। यानी एक मुद्दा, दो दावेदार और असलीनकली की सीधी टक्कर। अध्यक्ष मुर्मू का दावा, करीब 200 अवार्डी मजदूर हमारे साथ हैं। पत्रकार बंधु, मुझे एक बात स्पष्ट करते हुए कहना है आपसे कि जब मैं दस्तावेज दे रहा हूँ आपको कि चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही 83 में वर्क ऑर्डर मिला, 93 तक हम कार्य किए, ये वर्क ऑर्डर कॉपी में लेके आया हूँ। तब फिर दूसरे तीसरे मजदूर यूनियन कैसे अपना दावा प्रस्तुत करें? ये तो मैनेजमेंट तो पेपर मांगनी चाहिए। पिछले बार दावा प्रस्तुत किए, इसी की वजह से तो 100 मजदूर निरस्त हुए, पीओ साहब को निरस्त करना पड़ा। सीसीएल विभाग का कोर्ट के नजर में डाउटफुल सूची में है कि आप नियोजन दिए, आप निरस्त किए, हो क्या रहा है? तो जब हम हैं वर्क ऑर्डर में तो दूसरे साथी जो दावा कर रहे हैं वो अपना साक्ष्य दिखाएं। एक सोशल मीडिया के बयान के अनुसार बयान दिए थे जीएम साहब भी कि मजदूर का नियोजन मिलेगा, लेकिन साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो दूसरे तीसरे साथी को अपना साक्ष्य देना चाहिए। हम तो साक्ष्य के रोड पर घूम रहे हैं। सत्यापित के हुआ वही नियोजन देते हैं और वही पीओ के द्वारा डिसमिसल लेटर निकाल कर निरस्त करते हैं। देने वाले भी वही है और निरस्त करने वाले भी वही है। आगे आपकी लड़ाई क्या होगी? हमारी लड़ाई साफ है बंधु कि हमारे जो मजदूर अभी तक नियोजित नहीं किए गए हैं उन्हें अविलंब नियोजित किया जाए, ये हमारा प्रबंधन से मांग है। मैंने जिस आधार पे आपसे दावा कर रहा हूं कि मेरा मजदूर स्वांगवासी कथारा में 83 से लेकर 93 तक काम किए, इसका वर्क ऑर्डर कॉपी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं साक्ष्य के आधार पे कहता हूँ कि मेरा मजदूर उस समय कार्यरत किए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अगला क्या है? ये भारत संविधानिक देश है और संविधान की एक खूबसूरती है कि जब कार्यपालिका अपना कार्य ठीक से नहीं करती है तो हर एक पब्लिक का अधिकार है कि वो न्यायपालिका की दरवाजा खटखटा सके। तो चापी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को न्याय अभी तक मिला नहीं है और दूर दूर तक निर्णय की आशय नहीं दिख रहा है। तो मुझे मजबूरन, हम तो चाहते नहीं हैं, सोसाइटी चाहती नहीं, मजबूरन मुझे न्यायपालिका की दरवाजा करना पड़ेगा। तो हम उससे पीछे नहीं। तो सैलरी में जो अवार्डी मजदूर हैं, कुल अवार्डी 142 है। अब 142 में 3 संस्था अभी उसकी लड़ाई लड़ रही है। एक जेएमएम है, एक अलग है, एक आप डिस्पैच नंबर 3677 दिया आपके अनुसार, लेकिन आज तक इस पर कोई हमें संज्ञान नहीं मिला और किसी प्रकार की मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ जो हमसे वो बात करना चाहते हैं।
सीसीएल प्रबंधक से मेरी सवाल है कि चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जजमेंट 58/92 का ट्रिब्यूनल 1 का है, इसके पेज नंबर 9 पर हमारा जजमेंट है। अब आपका सवाल था कि सीसीएल ने मजदूर को नियोजन दिया है। आपसे सीधा सवाल है कि अगर सीसीएल ने नियोजन दिया, केस नंबर 58/92 के आलोक में ही दिया होगा, तो हम समझते हैं कि ये जजमेंट कॉपी भी सीसीएल के मैनेजमेंट पदाधिकारी पढ़े होंगे। बिना पढ़े तो किसी को नियोजन नहीं देंगे। अगर पढ़े हैं तो फिर हमारा इसमें जजमेंट जो पेज नंबर 9 पर है, आप देख सकते हैं, हाईलाइट करके मैं आया पेज नंबर 9 पर, इसको क्यों नहीं पढ़ा गया? इसको पढ़ा नहीं गया या चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ दोहरा मापदंड सीसीएल प्रबंधक अपना रहे हैं? ये उनसे भी सवाल है। मैं तो बर्ता के लिए बार बार लेटर डिस्पैच दे रहा हूँ। प्रभात खबर के साथी को मैं पिछला बार भी न्यूज बाइट दिया था, आज तक नहीं मिला। अब जो मजदूर साथी उस समय का मजदूर लीडर इसको किए थे, इसमें ये साफ है, इनका एफआईआर कॉपी है, जिसके तहत ये मजदूरों का फर्जीवाड़ा साबित होता है और फर्जी हो गए। इसमें भी लिखा हुआ है कि चांपी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजदूर ही स्वांगवासरी में कार्यरत थे। आप इस कॉपी को देख सकते हैं। ये आवारी मजदूरों को फार्म भी भरा गया, जो बाद में पीओ साहब के द्वारा जांच में यह पाया गया कि फार्म भी भरने वाला व्यक्ति जालसाज निकला। कोर्ट ने उसको 1 साल का सश्रम कारावास सुनाया है और सारे मजदूर एक बार फिर हमारे मजदूर चले गए। तो मेरा मानना है कि किसी भी नियोजन। बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन मजदूरों की लड़ाई है या फिर संगठनों की ताकत की जंग? अंदर खाने ये भी चर्चा तेज। क्या सीसीएल प्रबंधन पर्दे के पीछे से ऐसी रणनीति बनाता है जिससे आंदोलन चलता रहे, लेकिन समाधान कभी न निकले? इस पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। अब नजर इस बात पर, आखिर कौन है असली हकदार और कब मिलेगा मजदूरों को उनका हक? हम रखेंगे इस मामले की हर अपडेट पर नजर। आप देख रहे हैं सच्ची खबर, बेखौफ खबर। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी के साथ।